हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि cos a प्लस बी साइन c माइनस डी बराबर cos a माइनस बी साइन c प्लस डी, तो सिद्ध कीजिए कि टेन ए टेन बी टेन सी बराबर माइनस का टेन डी होगा। ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें सूत्र में सभी लिख देता हूँ जो हम यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहला सूत्र जो हमें याद होना चाहिए वो होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का। यह सूत्र होता है 2 cos a cos b के बराबर। एक और सूत्र हम याद रखेंगे, ये होता है cos a प्लस बी या a माइनस बी कर सकते हैं इसे आप। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये बराबर होता है 2 साइन a साइन बी के। और यदि आप चिन्ह बदल देंगे अर्थात cos a प्लस बी को आगे लिख देंगे, cos a माइनस बी को पीछे लिख देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों बातें याद रखें। फिर तीसरा सूत्र मैं लिखता हूँ जो याद होना चाहिए आपको, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का। यह सूत्र होता है 2 साइन a cos b के बराबर। एक और सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये बराबर होता है 2 cos a साइन b के। अब हम प्रश्न को बच्चों यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से इस प्रश्न को हल करेंगे। हमें दिया गया है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, उसके बाद है साइन c माइनस डी बराबर, उसके बाद फिर से है cos a माइनस बी, उसके बाद है साइन c प्लस डी। ठीक है, हम क्या करते हैं, साइन वाले साथ में लिख लेते हैं, कॉस वालों को एक साथ लिख लेते हैं। तो cos a प्लस बी के बटे में ले आता हूं मैं cos a माइनस बी को। ये होगा cos a प्लस बी और बटे में आ जाएगा cos a माइनस बी बराबर। यहाँ देखिएगा, अब साइन c प्लस डी है और यहाँ साइन c माइनस डी है, तो मैं इसको बटे में ले आऊंगा। तो ये हो जाएगा साइन c प्लस डी और बटे में आ जाएगा साइन c माइनस डी के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका योगा अंतरानुपात ले लेंगे। तो योगा अंतरानुपात, योगा अंतरानुपात लेने पर योगा अंतरानुपात इसका ले लेंगे। तो योगा अंतरानुपात में क्या करते हैं हम, देखो पहले अंश और हर को जोड़ेंगे। तो ये होगा cos a प्लस बी, फिर होगा प्लस का cos a माइनस बी, और नीचे क्या करेंगे, अंश में से हर को घटा लेंगे ना, योग अंतर। तो पहले योग और फिर अंतर। तो ये होगा cos a प्लस बी और माइनस हो जाएगा cos a माइनस बी। ठीक है, इधर भी यही करेंगे। यहाँ पर है साइन c प्लस डी और उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का साइन, ये हो जाएगा c माइनस डी। ठीक है, एक बार जोड़ दिया हमने और एक बार घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन c प्लस डी और माइनस का साइन, ये हो जाएगा c माइनस डी। हो गया। चाहे तो इस कोष्टक को एक बार और लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये सी डी अगर इस प्रकार से लिखा है तो ठीक है, बड़ा कोष्टक है।
अब सभी सूत्र मैंने लिख दिए हैं। देखो सूत्रों का उपयोग अगर करेंगे तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2 कॉस ए कॉस बी के बराबर। और बटे में देखो माइनस का चिन्ह है, तो कॉस ए प्लस बी पीछे होना चाहिए था, तो ये हो गया -2 साइन ए, और यहाँ हो जाएगा साइन बी बराबर साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस डी। बटे में देखिएगा साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी और साइन हो जाएगा डी। सूत्र हमने पहले ही लिख लिया है। देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये होगा माइनस का कॉट, कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट, तो माइनस का कॉट ए, यहाँ पर हो जाएगा कॉट बी, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो साइन बटा कॉस कितना होता है? 10, तो ये हो जाएगा 10 सी, और कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट डी के बराबर। अब देखिए कॉट ए कॉट बी बराबर की तरह आगे क्या बन जाएगा? 10, और कॉट डी को उधर ले जाओगे तो ये 10 डी बन जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो 10 ए, उसके बाद 10 बी गुणा 10 सी, ये हो जाएगा माइनस का 10 डी। तो देखिए 10 ए गुणा 10 बी गुणा 10 सी बराबर कितना आ गया? माइनस का 10 डी। यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख सकते हो आप सिद्ध, सिद्ध हुआ। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।